आप सुन रहे हैं प्रबुद्ध भारत न्यूज नेटवर्क। बोल रहे हैं राजेश चौबे। और भैया क्या हाल है? माताओं एवं बहनों, आप अपना समय प्रबुद्ध भारत न्यूज नेटवर्क पे जरूर दें। उसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, क्योंकि बड़ा काम आवे वाला बा हो भैया। ये चैनलवा सब कुछ दिखाई, सब कुछ बताई। प्रभु पिताजी महाराज की ये आज्ञा है, ये आदेश है। और अब हम लोग एक बड़े कार्य पे लगे हुए हैं। दोस्तों, जीवन में एक शब्द आता है संभावना, और लाइफ इज ए गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। जीवन भी संभावनाओं का ही खेल है। उसी तरह एक हमारे बीच में बड़े ही अद्भुत लीला बताने के लिए बैठे हुए हैं ग्राम धर्मपुर से। आपका नाम? श्री अमरनाथ यादव। श्री अमरनाथ यादव। आपके पिताजी प्रभु के सानिध्य में बहुत दिनों रहे, उनके साथ रहे, घूमे फिरे और प्रभु की लीलाएं सबको बताते फिरते थे, कहते फिरते थे। और अब वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके अनुभव को, उनकी बातों को बताने के लिए उनके पुत्र अमरनाथ जी हम लोगों के बीच में हैं। देखिए, प्रभु की एक बहुत पुरानी फोटो उनके साथ इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आपको लगेगा कि भगवान का जीवन भी इस मनुष्य रूप में कितना कठिन रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है। हम लोगों के मानव कल्याण के लिए क्या क्या दुख सहने पड़ते हैं, क्या क्या करने पड़ते हैं, लेकिन प्रभु किसी से कुछ कहते नहीं। लेकिन जो इन लोगों ने अनुभव किया, जो इन लोगों ने देखा है, अपने जीवन को सरल होते हुए पाया है, तो आपका प्रबुद्ध भारत न्यूज नेटवर्क में स्वागत है, अभिनंदन है। अमरनाथ जी, आप प्रभु के विषय में क्या कहना चाहते हैं, बताएं। पहले तो सर्वप्रथम सभी प्रभु के भक्तगणों को नमस्कार, प्रणाम। बाबा से आशीर्वाद की कामना है जी। मैं लगभग 20 वर्ष, मेरी उम्र 36 साल है। 20 वर्षों से मैं बाबा के जब से होश आया, देख लो, इससे पहले हमारे पिताजी बाबा के साथ में अक्सर रहा करते। जब बाबा पैदल चलते थे, उस समय गाड़ियाँ, ये सब मोबाइल सुविधा नहीं था। बाबा के तपोस्थली है तुलसीपुर आश्रम। जी जी, ये जो पीपल का वृक्ष है, यहाँ जंगल हुआ, पीपल का वृक्ष है, चारों तरफ पूरा जंगल, खेती हुआ करता था, बाजरा वजरा जंगल। बाबा अकेले रहते थे इधर। हमारे पिताजी बहुत पहले इधर आए बाबा के साथ में, और पब्लिक थी, सब लोग चले गए। इधर रहर लगा था, बाबा अंदर जाने लगे। मेरे पिताजी भी पीछे पीछे चले गए अंदर। तो अंदर गए तो उधर बाबा एक जगह दोनों लोग खड़े हुए, कोई नहीं था। हमारे पिताजी थे और बाबा थे। आकर के घर पे हम लोग को बहुत दिन बाद बताए। जी जी। जैसे हम बाबा के बारे में एक बार देखे, अकेले जा रहे थे, तीरे पूछे तो बाबू एक कौन आदमी है, तो बोले अरे भगवान है, इनको आप नहीं जानते, भगवान है। हम बोले कैसे? तब उनकी लीला बताए कि देखो हम जा रहे थे अंदर, तो बाबा अपना बोले कि श्याम जी, बहुत मानते थे, नाम जाके पुकारते थे, श्याम जी मेरा असली जो रूप है देखना चाहते हो? बोले जी प्रभु। पूछे बाबा, जैसे भोजपुरी में बोलेगे, डरबा ना ना? तो बोले नहीं। तो बाबा तुरंत एकदम त्रिशूल डमरू लेके एकदम ये मृगछाल पहने हुए जब सामने प्रकट हुए, और मेरे पिताजी डर गए। बोले थे कि नहीं डरेंगे, लेकिन डर गए। उस समय पूरा रोम रोम खड़ा हो गया उनका। फिर अपने असली स्वरूप में आए। बोले अरे क्या हुआ? ये बात वो हम लोगों को भी बताए थे जी, और हम लोगों ने सुना भी था। मैं इस बीच में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। एक बार की घटना है, पिताजी आए तो बाबा सो रहे थे। जी जी। और पीछे से कैमरामैन छुप के कहीं थे। उस समय कैमरामैन चलते थे, सब मोबाइल का सिस्टम नहीं था। बाबा सो रहे थे तो धूप आ रही थी उधर से। मेरे पिताजी देखे, वहाँ पिताजी का भी फोटो है, वो कहीं चुप, हमारे पास है, कैमरामैन कैप्चर किया उस समय। तो एक सांप आके, बहुत बड़ा फन था उसका, विशाल का, पूरा आके छत्र छाया ऐसे बाबा का, बाबा आ रहा सुकून से सो रहे, सांप पूरा ऐसे ऊपर
लगाया हुआ अपना फन पूरा आड़ के बाबा सुकून सो रहे थे। बाप पिताजी देखे तो अभी डर गए थे, प्रणाम किए तो वो तो दिखाए थे असली स्वरूप अपना, बोले ये तो साक्षात शंकर भगवान है। प्रणाम करके फिर गए तो सांप आराम से वहीं पे विलुप्त हो गया, मतलब दिखा नहीं। फिर बाबा का प्रणाम करे, फिर बाबा जग गए वहां से। पूछे कब आए, तो बोले प्रभु हम तो आए ऐसे ऐसे देखे। बोले कुछ नहीं, तुम डरिए होगा ना। तो बहुत दिन से सुनला समझला का समझला बाबा का ऐसा ऐसा चमत्कार है, क्या बोलते हैं जैसा समझ में नहीं आता। एक बार हम गए थे रसूलपुर, इस समय की बात है 1 साल पहले, तो बोल रहे हैं कि चला वो लीलापुर चले के ना। तो हम कहनी प्रभु अब हमें दिमाग में एक लीलापुर मेरी बुआ है। हम बोले क्या काम है प्रभु, अरे लीलापुर चले के चला। तो हम कहली प्रभु आप चला साथ में, वो चल तो मैं जा लीलापुर जाए के पड़ी ना। थोड़ी ही देर में वहां से फोन आ गया, कुछ वहाँ घटना घटी और हमें जाना है पड़ा। जब बोले कि भाई प्रभु की क्या लीला है, वो समझ में नहीं आता। देखिए आपको पता चला कि प्रभु अपने भक्तों पे कितना ध्यान रखते हैं। उनके साथ घटित होने वाली किसी भी घटना को प्रभु पहले बता देते हैं और जितना हो सकता है भक्तों की रक्षा करते हैं, प्रभु की कृपा, भक्तों का जीवन खुशहाल करते हैं। इस समय अभी उस समय जब जिस दिन बोले, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट मंगलवार को गया तो हमारे एक पूर्वज है, महान संत है कोटिया में, लोग जानते हैं चाचा जी, जिनका नाम राम स्वरूप था, कमरिया साधु के नाम से प्रसिद्ध है। सब लोग जान कंबल ओढ़ के चलते थे। वो जैसे बाबा है वो भी महान दिव्य संत थे। तो उनकी घटना हम लोग के क्या पिताजी ध्यान नहीं दिए। वहाँ उनकी मूर्ति है मतलब शिवालय पे कोटिया में, तो हम लोग भूल गए थे, मतलब पूजा पाठ नहीं करते थे। तो बाबा वहीं हम गए रसूलपुर में, तो बाबा अब उनको बुलाए, मतलब आपस में बात करने लगे। हमसे बोले कि 3 पेड़ा सूख न गया, मतलब भोजपुरी में बोले 3 पेड़ा सूख गया ना। तो हम लोग बोले प्रभु समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब हमारे पिताजी 2 चाचा मतलब 3 लोग चले गए, वो लोग याद नहीं करे। बोले कि हम तो है ठीक है, अंदर हमारे एक बाबा कीनाराम के हम भक्त हैं, उनका फोटो हमारे अंदर हाथ डाले हुए ऐसे निकाले कि ये तो ठीक है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपना है। बोले कि वो अपन हुआ उनके याद कर। फिर उनको बुलाया वहाँ पे, अब ये लोग आपस में बात करे। उनको बोले कि तू खन्ना। दोस्तों प्रभु की लीलाओं के इस क्रम में आपको ये पता चला होगा कि कैसे प्रभु अपने भक्तों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, सुगम करते हैं, आसान करते हैं। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार।